जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज बात करते हैं हम एमएस वर्ड की कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखेंगे हम। लगातार बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? इस बार आपकी RCIT हो जाएगी। ये सिर्फ RCIT के लिए नहीं है, ये CAT और RCIT जितने भी ऑल ऑफ द एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए है। जिसमें भी कंप्यूटर आता है, सबके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास की। सबसे पहले आप इस क्लास को शेयर कर दें, कमेंट करें और चैनल। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए, एडिट और फॉर्मेट और सेव करने तथा प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। नॉर्मल समझें तो एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो है उसने एक ऑफिस बनाया था जिसमें आपका पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेस भी आता है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर उसके अंदर आते हैं। वो एक पूरा पैकेज आता है जिसके अंदर हमारा आज पढ़ रहे हैं जो हम एमएस वर्ड। समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? किसी दस्तावेज को टाइप करना, संशोधित करना, डिजाइन करना, सहेजना और प्रिंट करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। मतलब किसी भी दस्तावेज को आप टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। उसे ही वर्ड प्रोसेसिंग बोला जाता है। एमएस वर्ड के उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? एमएस वर्ड का उपयोग हम लेटर लिखने के लिए, अब तो कोई भी एप्लीकेशन है उसके लिए, कोई रिज्यूम बनाना है जैसे बायोडाटा, ठीक है, नोट्स बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, टेबल बनाना, चित्र जोड़ना, मतलब पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएस वर्ड की विशेषताओं की। पहली विशेषता एडिटिंग, लिखे गए टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट साइज, कलर और स्टाइल बदल सकते हैं। तीसरा स्पेलिंग चेक, शब्दों की वर्तनी जांच सकते हैं। फिर ग्रामर चेक, व्याकरण संबंधी गलतियों को पहचानना। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी शब्द को खोज कर उसे दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। फिर मेल मर्ज, एक ही पत्र को कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और टेबल करेक्शन, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी पिक्चर, शेप, चार्ट, वर्ड आर्ट आदि हम हमारी फाइल में जोड़ सकते हैं। प्रिंट फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य एरिया। एमएस वर्ड में जो मुख्य एरिया है ना उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये है बच्चों एमएस वर्ड की मुख्य स्क्रीन। जो ये आपको पेज दिख रहा है वर्किंग एरिया, इसे बोलते हैं हम क्या? पेज। ऊपर होता है ये टाइटल बार, ये ठीक है। फिर ये होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। फिर ये होती है टेबल, और ये जो पूरा एरिया ना इसे बोलते हैं रिबन। और जो नीचे ये रूलर, ये पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ से, इसे बोलते हैं रूलर। ये होते हैं स्क्रॉल बार और ये होता है अपना जूम बार, ठीक है, जिससे हम पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं मुख्य टैब की कि एमएस वर्ड में कौन कौन सी टैब होती है। शुरुआत में टैब है फाइल टैब, जिसे फाइल मैनेजमेंट होता है। फिर होम टैब, जिसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट में पिक्चर, टेबल
आदि सेट कर सकते हैं। डिजाइन में डिजाइन और थीम बदल सकते हैं। लेआउट में पेज लेआउट और पेज सेटअप कर सकते हैं। रेफरेंस लेआउट में पेज सेटअप कर सकते हैं, पेज लेआउट बदल सकते हैं। फिर रेफरेंस का कार्य कर सकते हैं। मेलिंग में मेल मर्ज, ठीक है। रिव्यू में स्पेलिंग चेक और व्यू में डॉक्यूमेंट का जो व्यू है उसे देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की है एम एस वर्ड में। जैसे सेव की कंट्रोल एस, न्यू डॉक्यूमेंट की कंट्रोल एन, ओपन की है कंट्रोल ओ और प्रिंट की है कंट्रोल पी, कट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी और अंडू की कंट्रोल जेड और रिंडू की कंट्रोल वाई। ये सभी आपको याद करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ प्रश्न है एम एस वर्ड से रिलेटेड जो आपको देख लेना है एक बार। अब हम बात करते हैं कि फाइल टैब क्या है। फाइल टैब एम एस वर्ड का पहला टैब होता है जो डॉक्यूमेंट और फाइल से संबंधित सभी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। एम एस वर्ड 2007 में इसे ऑफिस बटन कहा जाता था, जबकि एम एस वर्ड 2010 और उसके बाद के वर्जन में इसे फाइल टैब कहा गया। ठीक है, ये है आपकी फाइल टैब। ये आपकी फाइल टैब है, इसके ऑप्शन आप देख लेना। जैसे न्यू का हो गया, ओपन का होगा, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस। फाइल टैब के मुख्य कार्य, जैसे न्यू से हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओपन से पहले जो बनी हुई फाइल उसे ओपन कर सकते हैं। सेव से फाइल सेव कर सकते हैं। सेव एज से फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं और नई लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। प्रिंट से डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। क्लोज से फाइल बंद कर सकते हैं। शेयर से फाइल को शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से पीडीएफ में बदल सकते हैं और ऑप्शन से एमएस वर्ड की सेटिंग बदल सकते हैं। सीईटी एग्जाम पॉइंट, फाइल टाइप का उपयोग फाइल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की आपने देखे ली। न्यू की कंट्रोल एन, ओपन की कंट्रोल ओ, सेव की कंट्रोल एस, प्रिंट की कंट्रोल पी। जैसे क्वेश्चन आ सकता है एमएस वर्ड में फाइल टाइप का मुख्य कार्य क्या है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फाइल मैनेजमेंट, टेबल बनाना, पिक्चर जोड़ना। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पिक्चर जोड़ना, टेबल बनाना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पिक्चर जोड़ना, टेबल बनाना, ये किसकी काम है, इंसर्ट टैब का। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये होम टैब का। ठीक है, तो आंसर क्या बचा, फाइल टैब, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।